फजर होते ही इसी दरबार में तुम्हारी फांसी हो और दरबारी ले जाओ इसे और डाल दो जेल खाने में। लेकिन राजन बोलो। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन आप डरिए इस अजगर से। ये एक दिन आपको भी निकल जाएगा। बाघ किंग, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ दरबारी से और डाल दो जेल खाने में। और गंगा सिंह, मैं चल रहा हूं और पीर दो ढिंढोरा और ऐलान करा दो कि कल सुबह सेनापति बाघ सिंह की फांसी मेन गेट के सामने होगी। जिसको फांसी का नजारा देखना हो वो कल भरे राज दरबार मेन गेट पर पहुंचे। मैं चल रहा हूं। महाबली जी देखा? हाँ। वो गंगा सिंह को नीचा दिखाना चाहता था। अरे हे बाघ सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको बीच खोपड़ी समझो। बीच खोपड़ी समझ। मैंने कहा था कि तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा मैं। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। एक बात और, तुम दोनों एक काम करो, ढिंढोरा पीट दो कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। मैं चल रहा हूं। बिहारी लाल। हाँ रामबली। अब समझो ख्यात गदहा कम चरी। पूछो काहे के बरेता हम कहें। ठीक है। अपने घर का नंबर इका सारे चोर का दिहो ना हराम खोर। इनका सरऊ का अपन घर के गलियारे नहीं बताई बेटा का। 12 दई हमसे रामबली कह के नंबर मांगी। हाँ। नंबर दे हमने साला ने छुटा। नंबर दे दिया तो बाप रे दैया कहाँ? अगर तुम दे दे हो हाँ। तो तुम तो कम बदलाए पाइयो, खाली यही लगाए रही तो है घर में फोन। घरे जाए न पई। हाँ। हमारा दवा खुद ड्यूटी बजावत है, हम नहीं रही। बहुत सही। तो यह जान ली वह बराबर ड्यूटी दे। एक काम ऐलान कर दियो। अब तो ऐलान का महाराज कहीं। अब का चलो एक काम की जाए, कुछ गाय बजा दी जाए, मनाई जाए बटूरी। अरे सब बटूरे तो हैं यार, इकट्ठा कर दी चली। अच्छा ऐलान करो। चलो ऐलान कर दिया। सुनो सुनो सुनो, हमारे इसी नगर के वासियों कृपया कान खोल के सुने। कान खोल के सुने। हाँ ने हाँ कान खोल। भाई काने तो मुँह कही। हाँ हम कहिए कुछ कही। कान खोल के सुने। आज भरे राज दरबार में मेन गेट के सामने कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो रही है। जिसको फांसी का नजारा देखना है मेन गेट के सामने पहुंच आए। भैया नमस्ते। नमस्ते। आप लोग कोई खेल वेल दिखा रहे हैं क्या? नहीं, हम सब बंधन नचवा है। हाँ? हम सब ऐलान कर रहे हैं। ऐलान। हाँ ऐलान इस बात का कर रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो रही है। हाँ सेनापति बाघ सिंह की फांसी? बाघ सिंह की फांसी हो रही है। आखिर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी बहन का खून कर दिया है। हाँ अगर जिसको फांसी का नजारा देखना है तो मेन गेट के सामने आ जाइएगा। क्या मैं आ सकती हूँ? क्यों नहीं आ सकती हूँ? खाली दिल के कमजोर ना हो, नहीं पता लगे
फांसी देखो देखो तुम खुदे फटफटा लागो आए दिल मजबूत करके आए हो। जी भैया। ठीक चलो आगे वाले गांव में कर। या भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही। मैंने जिन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार किया है, कल उनके दरवाजे फांसी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा हारी नहीं होने दूंगी। मैं रात दरबार जाऊंगी और महाराज से उनकी रिहाई की विनती मांगूंगी। और मौत लाई तेरिया क्यों आई लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। आओ गंगा सिंह। जी महाराज। ये बताओ, ऐलान करवा दिया? जी महाराज, ऐलान हो गया। तो फांसी की तैयारी हो गई? फांसी की तैयारियां बिल्कुल तैयार है महाराज। तो आओ फिर हम इंतजार करते हैं। चलिए महाराज। और दुखिया दुख से भरी दुख दूर करो।
मुझसे पड़ा साफ करो इजहार, और कौन काम तेरा करूं करता हूँ इकरार। कहो बेटी, क्या कहना चाहती है, इसलिए आई हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है। मैं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ, और मैंने सुना है कि आप एक वचनवर राजा हैं, जो भी कुछ कहते हैं वो अपने वचनों को पालन करते हैं। हाँ बेटी, तुमने ठीक सुना है। मैं एक वचनबद्ध राजा हूं। मैं जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ। महाराज, आज मुझे वचन दीजिए कि आज जो कुछ मैं कहूँगी वो पूरा करेंगे। वचन दीजिए महाराज। बेटी, मैं वचन देता। कहो बेटी, क्या कहना चाहती है? महाराज, सजा फांसी किसको दिया, सजा फांसी आपने, सजा फांसी किसको दिया आपने, सामने मेरे उनको दिला दीजिए। साथ में उनके शादी रचा दीजिए, साथ में उनके शादी रचा दीजिए। द्वारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। महाराज, आपने जिन्हें फांसी की सजा दी है, आप उन्हें मेरे सामने बुला दीजिए, उनके साथ मेरी शादी रचा दीजिए। मैं सिर्फ यही कहने आई हूँ। बेटी, तुम क्या कह रही हो? वो एक खूनी है, और तुम कह रहे हो कि मैं उसके साथ शादी करा दूं। हाँ महाराज। नहीं बेटी, और अरे नादान लड़की, तू क्या कहे रही? अरे नादान लड़की, तू क्या कह रही? नादान लड़की, तू क्या कह रही? जुल्म जैसा किया उसका फल पाएगा। और कल हजर होते ही इसी दरबार में, कल हजर होते ही इसी दरबार में, फांसी के फंदे से वो चढ़ जाएगा। फांसी के बेटी, तुम क्या कह रही हो?
अरे सोचो कि वो अपनी बहन मधु का खून किया है, वो एक खूनी है, और तुम कह रही हो कि मैं उसके साथ में शादी करा दूं। अरे बेटी, क्यों अपनी जिंदगी एक विधवा की लिबास में जीना चाहती हो? महाराज, आपने मुझे बेटी कहा है और भरे दरबार आपने मुझे वचन दिया है कि जो कुछ मैं कहूंगी आप करेंगे। अगर आज मेरी शादी सेनापति बाग सिंह से नहीं हुई तो भरे दरबार मैं आपकी शौकत पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान। बेटी, ये क्या कर रही हो? ये पागल हो गई है क्या? इसका है दिमाग खराब। चल कर यहाँ से। गंगा सिंह, चुप हो जाओ। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? यहाँ का राजा मैं हूँ, फैसला मेरे हाथ में है। जो मैं कहूंगा वही होगा। चुप रहो। बेटी, मैंने तुम्हें जुबान दिया है और बेटी कहा है, इसीलिए बेटी घबराओ नहीं। मैं एक वचनबद्ध राजा हूँ, जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ। बेटी, कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। घबराओ नहीं। दरबारी, जाओ, सेनापति बाग सिंह को जेल से लाया जाएगा। आओ बाग सिंह, ये बताओ कि इस लड़की को तुम जानते हो और इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? राजन, जानता तो हूं, लेकिन इस लड़की से मेरा सिर्फ फर्ज का रिश्ता है। स्वामी जी, वाह स्वामी जी, अरे शादी नहीं, स्वामी जी खड़े हैं, इसका लगता है दिमाग खराब है। गंगा सिंह, मैं कह दिया हूं कि तुम बीच में नहीं बोलोगे। स्वामी जी, और फांसी से पहले शादी करो प्राण पति, फांसी से पहले शादी करो प्राण पति। फांसी से पहले शादी करो प्यार पति, फांसी से पहले शादी करो प्यार पति। प्यार का पूरा मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए।
दुर्गा, हाँ स्वामी जी। अरे ये तो सोचो, मुझे देखो, मैं किस हाल में हूँ, किस तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और तुम हमें कह रहे हो कि शादी। हाँ स्वामी जी। और आज क्या कह रही हो दुर्गा सुनो, आज क्या कह रही हो दुर्गा सुनो। आप क्या कह रही है दुर्गा सुनो, चंद्रमिल चौक मेरी कहानी करके अपनी दुल्हनिया बना लूं तुझे, करके अपनी दुल्हन बना लूं तुझे, विधवा बनकर उम्र भर रोना पड़े, विधवा बनकर उम्र भर। चंद मिनट की कहानी है, तन बदन इस समय जंजीर में जकड़ा है, और तू शादी की बात कर रही है। स्वामी जी। अरे तेरी जिंदगानी, तेरी उम्र बहुत है, मुझे भूल जा, मुझे भूल कर जाके अपनी जीवन में व्यतीत कर। नहीं स्वामी जी, मैं जानती हूँ, मैंने ये फैसला सोच और समझ कर लिया है। मैं जानती हूँ कल फजर होते हुए आपकी फांसी हो जाएगी, इसलिए तो कहती हूँ फांसी होने से पहले आप मेरी सूली मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दीजिए, ताकि ताउम्र मैं आपकी विधवा बनकर रह सकूं। और मैं कहता हूँ, क्यों अपनी जिंदगानी बर्बाद कर रही हो? मुझे भूल जाओ दुर्गा, मुझे भूल जाओ। फजर होते ही इस इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। महाराज, आपने भरे दरबार मुझे वचन दिया है, अगर आज मेरी शादी उनके साथ नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज। नहीं, मैं अपनी जान। बेटी घबराओ नहीं। महाराज, लगता है इसका दिमाग मेंटल हो गया है क्या? इसका दिमाग खराब है, इसको बाहर निकालो। गंगा सिंह चुप हो जाओ। राजन, मुझे दुर्गा का हर वचन, हर जो भी ये अपने दिल में सोच रखी है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ राजन। उनके वचन का पालन करना चाहता हूँ। बात सिंह, बात को समझो। तुम हमारे इशारे पर अपना गला कटवाने को तैयार रहते थे, इसलिए बाग सिंह मैं मजबूर हूं, एक काम मेरा और कर दो। इस लड़की की मांग में सिंदूर भर दो और इसे अपनी दुल्हन बना लो। मैं आपकी बात को कभी ठुकरा नहीं सकता, इसीलिए ठीक है राजन, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दरबारी
जाओ सिंदूर लेकर आओ। बागचिंग, लो ये सिंदूर और दुर्गा की मांग निभा दो। और मंत्री गंगा सिंह, सेनापति बागचिंग की फांसी आज नहीं होगी। तो आप कह रहे थे महाराज, अभी तो आप कह रहे थे इसकी फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं इसकी फांसी कल होगी। आपके दरबार का कानून बदलता रह जाए क्या महाराज? गंगा सिंह, ये बताओ कि यहाँ का राजा मैं हूँ या तू है? महाराज यहाँ के राजा आप। तो फिर मेरे कानून को तोड़ने वाला क्या मेरा बाप है? खामोश हो जाओ, नहीं तो मूड खराब हो गया तो मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। खामोश हो जाओ और दरबारी ले जाओ, इन्हें जेल में डाल दो। महाराज एक बात और पूछा चाहिए थे, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? गंगा सिंह, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। नहीं महाराज, पूछ रहा हूँ कि इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करूंगा कि अलग अलग? गंगा सिंह, ये बता कि तू किसी नौटंकी में काम करता था क्या? हाँ महाराज, सोनू डांसर के हैं। तो यही वो, ये बता कि तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? हमें तो लगता है महाराज दीपावली के दिन दिया जलावत रहे कि वो पैदा होता है। हरामखोर, तो बीच में क्यों टिप्पणी करता है? और हाँ, 5 बजे बागचिंग की फांसी होगी और मैं चल रहा हूं और तुम फांसी देकर आना। हाँ हाँ खोपड़ी के बाहर पाक गए हैं। हाँ, जौन 2-4 बच्चे कहा वह पाक जाइए धीरे धीरे। हम क्या कह रहे हैं, दीपावली के दिन पैदा हुए हो सकत भाई। उन दोनों को ले जाओ, जेल की सलाखों में बंद कर दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर